स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में जानने वाले हैं जो कनेक्टेड है कंस्ट्रक्शन से। आज हम लोग जानने वाले हैं ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन। एक सिंपल सा MCQ में बना सकता हूं। What do you understand or what is the definition of the term off world construction? और यहां पे आपको मैं A, B, C, D 4 ऑप्शन दे दूंगा, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या है इसका जवाब ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन का? आज हम लोग यहाँ पे इस टर्म को जानेंगे, इसकी डेफिनेशन को जानेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई खबर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो काफी इंटरेस्टिंग सी खबर है और आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक बहुत सारे व्यूअर्स ने इस पर्टिकुलर इमेज को देखकर अनुमान जरूर लगा लिया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टडी IQ का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट है, एक सुनहरा मौका है आपके लिए हिंदी मीडियम में कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। हमारा हिंदी बेस्ड फाउंडेशन बैच, यहां पे कंटेंट, टीचिंग, एवरीथिंग सब कुछ आपको डिलीवर करा दिया जाएगा हिंदी में। आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा UPSC सिविल सर्विसेज की, उसके लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, राहुल लाइव। इसके अलावा जो भी UPSC सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहां पे ये हमारा मॉड्यूल है हिंदी कम इंग्लिश मॉड्यूल बैच 4 जो स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होगा, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, जहां पे 10 महीने आपकी कंटिन्यूअस कोचिंग चलेगी, जहां पे पूरा UPSC सिविल सर्विस का सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, आपको सक्षम बनाया जाएगा ताकि आप तैयार रहें आपकी 2024 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studyiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, कोड इस्तेमाल करें राहुल लाइव फॉर मैक्स डिस्काउंट। ठीक है, चलिए चर्चा में वापस चलते। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब ये हो क्यों रही है? क्योंकि हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ रही। पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे देशों ने अनाउंस कर दिए हैं अपने प्रोग्राम्स टू रीच टू मून, यानी कि चांद पे पहुंचने के लिए। जैसे इंडिया का पता है चंद्रयान है, इंडिया का चंद्रयान 3 है। ऑल्दो इंडिया के चंद्रयान 3 में हम लोगों को नहीं भेज रहे हैं, यानी कि पीपल आर नॉट बीइंग सेंट, ये आपको पता है। जो हमारा मैन्ड मिशन है वो है गगनयान, लेकिन गगनयान चांद तक नहीं पहुंच रहा है। गगनयान केवल लो अर्थ ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे देशों की बात करें, दूसरे देशों ने एडवांस्ड मून बेस्ड प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं। उसमें सबसे एडवांस प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट्स का आर्टेमिस प्रोग्राम। इसके ऊपर जब भी अपडेट आती है तो हम लोग चर्चा जरूर करते हैं। अभी जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, इस आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा ने अनाउंस किया है कि ये एक गेटवे बनेगा ताकि फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में मदद करे। यानी कि मून के ऊपर यहां पे हम लोग एक गेटवे बनाएंगे, मून के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और अल्टीमेट एम है आर्टेमिस का कि मार्स के लिए हम तैयार रहेंगे। अब मार्स के लिए कैसे तैयार रहेंगे? कि मून के ऊपर हम लोग अपना बेस बनाएंगे, मून के ऊपर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बिल्ड करेंगे, जिससे हम लोग मार्स तक पहुंचेंगे आगे। और मार्स पे भी हम लोग इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर सेटअप करेंगे, फाउंडेशनल, सरफेस हैबिटेट, रोवर्स को भेजेंगे, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे। तो इन सभी का मतलब क्या है? मुझे दूसरे ग्रह पे थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, और यही चीज है ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाल ही में टेक्सास बेस्ड एक 3D प्रिंटिंग कंपनी है आइकॉन करके, जिसके साथ नासा टीम अप हुआ है टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट ऑन मून। मून के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो टर्म ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑल्दो ये हमारे लिए काफी नया टर्म हुआ करता था, लेकिन आजकल ये रियलिटी भी बन रहा है ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन। यानी कि देखिए, हमारे वर्ल्ड पे तो, यानी कि यहाँ पे तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, अपने सड़कें बना ली, राइट, आपने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। अब ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब है आपका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रास्ते हो गए, दूसरे चीजें हो गई, ऑन सेलेस्टियल बॉडीज। ऑन सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब मून, मंगल ग्रह या फिर दूसरे ग्रह, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज। आज तक हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज इन चीजों की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे, सर यहां पे तो हम लोग क्या करते हैं? यहां पे तो हम लोग लेते हैं, भैया ले लिया सीमेंट, ले लिया रेत, ले ली पानी, ले लिया लाइट लोहा, ले लिया, सब कुछ, आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई, राइट। मिस्त्री आ गया, मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कर देगा, सारी चीजें रेडी हो गई।
तो अगर मुझे चांद पे जाकर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या मैं अपने मिस्त्री लोगों को अपना सारा मटेरियल ऊपर भेजूंगा? राइट? ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए आपको समझना है कि ऊपर जो मून बेस्ड कंस्ट्रक्शन होने वाली है, आगे फ्यूचर में मार्स बेस्ड कंस्ट्रक्शन होने वाली है, दैट इज गोइंग टू हैपन विया 3D प्रिंटिंग। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में सुना होगा। 3D प्रिंटिंग होता क्या है? यहां पे लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं। 3D प्रिंटर से, बड़े बड़े 3D प्रिंटर से विच आर फिल्ड विथ मटेरियल, उसके अंदर ऑलरेडी मटेरियल रहेगा, प्रिंटर रहेगा। इसको हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। अब इसमें करते क्या है आपको पता है? पहले एक 3D मॉडल बनाएंगे। जिस किसी चीज को भी बनाना है, अब सड़क बनाना है, सड़क का 3D मॉडल बनेगा, या फिर आपको कोई बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग का 3D मॉडल बनेगा। या तो कैड इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल 3D मॉडल इनपुट कर सकते हो। इनपुट कर दोगे और आपने 3D प्रिंटर को चला दिया। 3D प्रिंटर जैसे चलेगा वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर चीजों को भर के, लेयर बाय लेयर, मटेरियल बाय मटेरियल भर के आपकी चीज तैयार कर देगा। और ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। जैसे 3D प्रिंटिंग छोटे स्तर पे तो हम लोगों ने देखा है 3D प्रिंटिंग, जैसे कि 3D प्रिंटिंग ज्वेलरी हो गई, आपके ऑर्गन्स हो गए, दांत हो गए, इस तरह की चीजें, घर हो गए, छोटे छोटे जो घर हो गए, हम लोगों ने किया हुआ है। लेकिन पहली बार ये सारी चीजें बहुत ही बड़े स्तर पे होने वाली, बहुत ही बड़े स्तर। कहां पे होने वाली? क्योंकि मून पे होने वाली। और ये कौन करने वाला है? नासा ने कोलैबोरेट किया है एक कंपनी के साथ जिसका नाम है आईकॉन। आईकॉन कंपनी स्पेशलाइज करती है 3D कंस्ट्रक्शन में, 3D प्रिंटिंग कंपनी है। इन्हें हाल ही में एक टेंडर दिया गया है जहां पे ये अभी नासा के लिए मून पे चीजें तैयार करेंगे, मून पे चीजें कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। नाउ टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, आपको समझने की जरूरत है कि मुझे चांद पे जाना है। जब हम लोग ऑर्बिट्स की बात करते हैं, देखिए यार, ये लो अर्थ ऑर्बिट कितने हुए? 1000 किलोमीटर, राइट? मीडियम 5000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपका पहुंचेगा 36,000 किलोमीटर के आसपास। इन ऑर्बिट्स से भी बहुत दूर है मून। कितना दूर है? 240,000, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख मील यहां से दूर है। 2.5 लाख मील यहां से दूर है। तो इमेजिन कीजिएगा किस तरह की लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग यहां से मून पे जाके कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कैसे करने वाले, ये आप देख सकते हो। नासा अवार्ड्स 57 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनी आईकॉन टू बिल्ड रोड्स ऑन मून। ये जो रास्ता है, ऑल्दो ये धरती पे रास्ता है, मून को पहुंच रहे, पिक्चर बहुत ही अच्छे से दर्शाता है कि क्या हो रहा है। देखिए, इन्हें दिया क्या गया है? $57 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया गया है, जहां पे मून के ऊपर, चांद के ऊपर ये लोग लॉन्च पैड्स बिल्ड करेंगे, हैबिटेट्स बिल्ड करेंगे, रोड्स बिल्ड करेंगे, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट इट गोस थ्रू 2028। और ये जो नया अवार्ड मिला है आईकॉन को, इनकी एक मशीन है बड़ी वाली, आईकॉन की ओलंपस कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, एक बड़ी सी मशीन है। उसके कुछ इस तरह से पिलर होंगे, फ्रेम होगा, और ये पूरा का पूरा पिलर मुंह होता है जिससे वो लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन करते हैं। आईकॉन कंपनी, ये उनका आईकॉन है, लोगो है, ठीक है, राइट? तो ये लोग करेंगे क्या? अभी चांद पे जाएंगे, 2028 तक चांद पे इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, और इसे कहते हैं ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन। अब ये आईकॉन करेगा कैसे? क्योंकि यार जब धरती पे करना है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर्स पहले मार्कआउट करे, मार्कआउट डालेगा, लेआउट डालेगा, फिर देखेगा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, राइट? कितना फाउंडेशन चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग की चीजें होती हैं। तो उसके लिए आईकॉन ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है। आईकॉन क्या कर रहा है? जो मून की ग्रेविटी है उसके हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को ट्वीक कर रहा है। मून के ऊपर के सरफेस के रेगोलिथ्स हमारे पास ऑलरेडी है मून बेस्ड मिशन से। तो मून का जो रेगोलिथ है, यानी कि वहां की जो सॉइल है, उस सॉइल की टेस्टिंग भी चल रही है। तो उस सॉइल की स्टडी करते हुए, वहां की लूनर ग्रेविटी को स्टडी करते हुए सारी सिमुलेशन चलेगी। पहले सिमुलेटेड बेस्ड डेवलपमेंट होगी, उसके बाद इवेंचुअली वो एम करना चाहते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मून पे काफी समय तक रहे, यानी कि एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करें। जो भी यहां पे मैंने आपको बताया, जैसे कि लॉन्चिंग पैड्स हो गए, रास्ते हो गए, हैबिटेट्स हो गए, छोटे मोटे हैबिटेट्स, रास्ते एटसेट्रा, ये लोग डेवलप करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये लोग तो अभी यहाँ पे तो सिमुलेशन ही कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने कभी किसी ग्रह पे कुछ किया है, कभी कहीं पे और कुछ किया? नहीं, बाहर में तो नहीं किया, यानी कि मून पे या फिर मार्स पे तो नहीं किया। इनका एम तो है आगे जाकर मून पे, मार्स पे करना है, लेकिन इन्होंने मार्स को जरूर रेप्लिकेट किया है अर्थ पे। आप यहां देख सकते हो दो कंपनीज, बिग और आईकॉन, इन्होंने अनवेल किया
मार्स ड्यून अल्फा 3D प्रिंटेड हैबिटेट। इन्होंने नासा के अंदर, बेसिकली नासा की एक फैसिलिटी के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा मार्स का हैबिटेट, यानी कि वो कहते हैं कि अगर मार्स पे रहेंगे कुछ उसी तरह का दिखने वाला हैबिटेट इन्होंने पूरा बिल्ड किया है, उन्होंने पूरा बनाया है। कैसे? बिना किसी इंसान के, यानी कि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे आपके 3D प्रिंटर्स इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया बड़े बड़े इनके जो 3D प्रिंटर्स है, ओलंपस कंस्ट्रक्शन सिस्टम कुछ इस तरह की सेटिंग है, राइट। और आइकॉन कहता है हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मून पे जाएंगे ना, जब हम लोग चांद पे पहुंचेंगे, हमारा केवल एम रहेगा इस पर्टिकुलर मशीन को चांद पे भेजना, रोबोटिक्स पे पूरा चलेगा, सब कुछ धरती से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने नासा की एक फैसिलिटी में कुछ इस तरह की चीज डेवलप की है, 3D प्रिंट इन्होंने किया हुआ है। इट हैज बीन 3D प्रिंटेड, इसको 3D प्रिंट किया है। इसको कहा जाता है मार्स ड्यून अल्फा, इसका नाम है मार्स ड्यून अल्फा। और ये कहते हैं कि ये मार्स की तरह दिखता है, और नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहां पे ही हैबिचुएटेड हो रहे हैं, राइट। सो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि ये हमारा 3D ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन क्या है। अब ये इमेज आपको थोड़ा सा सेंस कर रही है क्या? ऑल्दो मैं कहूंगा इन लोगों की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट इवन नीड दीज पीपल, ये नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए। इमेजिन कीजिएगा कोई लोग नहीं है, चांद के ऊपर केवल इस तरह की एक मशीन है, इस तरह का रोवर है, इस तरह का एक 3D प्रिंटर है जो पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे रहा है। और यही करने वाले हैं नासा और आइकॉन मिलके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। होपफुली आपको पता चल चुका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन, क्या प्लानिंग है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ रोबोटिक्स, सब कुछ मशीन्स पे ये लोग करने वाले हैं मून के ऊपर, और इवेंचुअली पहले चांद के ऊपर और इवेंचुअली बाद में मंगल ग्रह के ऊपर प्लान करेंगे ये लोग। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी, कोई भी खबर आएगी, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। बट दैट इज इट राइट नाउ हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।